प्रेमी के साथ मिलकर पति का चाकू से काटा गला, फिर लाश नहर में फेंकी। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ महिलाएं अपने स्वार्थ में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वह कपड़ों की तरह अपने जीवन साथी को बदलती हैं। कंचन भी उन्हीं में से एक थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए जो किया वह रामकुमार की जानकारी में अपनी पत्नी कंचन की कुछ ऐसी बातें आई थीं जिसके बाद कंचन उसके लिए अविश्वसनीय हो गई थी। बताने वाले ने रामकुमार को यह तक कह दिया, कैसे पति हो तुम, घर वाली पर तुम्हारा जरा भी अंकुश नहीं। इधर तुम काम पर निकले, उधर कंचन सज-धज कर घर से निकल जाती है। दिन भर अपने यार के साथ ऐश करती है और शाम को तुम्हारे आने से पहले घर पहुंच जाती है। रामकुमार कंचन पर अगाध भरोसा करता था। पति अगर पत्नी पर भरोसा न करे तो किस पर करे? यही कारण था कि रामकुमार को उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, हमारी तुम्हारी कोई बुराई या आपसी रंजिश नहीं है, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। इसके बावजूद तुम मेरी पत्नी को किस लिए बदनाम कर रहे हो, मैं नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूं कि कंचन मेकअपबाज नहीं है। शाम को जब मैं घर पहुंचता हूं तो वह सजी धजी कतई नहीं मिलती। कंचन जैसी औरतें पति की आंखों में धूल झोंकने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उस व्यक्ति ने बताया, तुम्हें शक न हो इसलिए वह मेकअप धोकर घर के कपड़े पहन लेती होगी। रामकुमार को तब भी उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसका करीबी था, इसलिए वह उसे डांट भी नहीं सका। रामकुमार ने उस शख्स को डांट जरूर दिया था, लेकिन उसके मन में यह भी ख्याल आया कि कोई इतनी बड़ी बात कह रहा है तो वह हवा में तो कह नहीं रहा होगा। उसने खुद देखा होगा या उसके पास कोई ठोस सबूत या गवाह होगा। वैसे भी धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। लिहाजा वह बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अपनी तसल्ली के लिए वह इस बारे में कंचन से बात जरूर करेगा। घर पहुंचते पहुंचते रामकुमार ने कंचन से उक्त संदर्भ में बात करने का इरादा बदल दिया। इसके पीछे कारण यह था कि कोई भी औरत अपनी बदचलनी स्वीकार नहीं करती तो कंचन कैसे कर लेगी। इसीलिए उसने स्वयं मामले की असलियत का पता लगाने का फैसला कर लिया। पत्नी के चरित्र को लेकर रामकुमार तनाव में था। उसका वह तनाव चेहरे और आंखों से साफ झलक रहा था। एक दिन कंचन ने उससे पूछा भी, लेकिन रामकुमार ने टाल दिया। बोला, मन ठीक नहीं है। तुम्हारी दवा घर में रखी तो है, पी लो, जी भी ठीक हो जाएगा और चैन की नींद भी सो जाओगे, वह बोली। तनाव की अधिकता से रामकुमार का सिर फट रहा था। सिर हल्का करने और चैन से सोने के लिए उसे स्वयं भी शराब की तलब महसूस हो रही थी। इसलिए वह कंचन से बोला, ले आओ। कंचन ने शराब की बोतल, पानी, नमकीन और एक गिलास लाकर पति के सामने रख दिया। रामकुमार ने एक बड़ा पैक बनाकर हलक में उड़ेला और सोचने लगा कि कल उसे क्या करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के गांव गोहानी में रहता था शंभू सिंह। शंभू सिंह के परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा एक बेटा कुलदीप और एक बेटी कंचन थी। कुलदीप पंजाब में रहकर काम करता था। उसकी पत्नी गांव में रहती थी। शंभू सिंह खेतीहर मजदूर था। कमाई कम थी, इसलिए घर परिवार में किसी न किसी चीज का सदैव अभाव बना रहता था। सुंदर व चुलबुली कंचन मामूली चीजों तक को तरसती रहती थी। पिता की कमाई कम थी और खर्च अधिक, इसलिए निजी जरूरतें और शौक पूरा करने के लिए कंचन को घर से वांछित रुपए मिल नहीं सकते थे। इसीलिए वह कभी कोई चीज खाने को तरसती, कभी किसी को अच्छे कपड़े पहने देख ललचाती तो कभी सोचती कि सजने संवरने का सामान कैसे खरीदे। किशोर उम्र की लड़कियों की मानसिकता समझने और उनसे लाभ उठाने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। गोहानी गांव में भी कुछ ऐसे ठरकी थे।
उन्होंने कंचन का लालच समझा तो वह उसे रिझाने लगे। खिलाने पिलाने या कुछ सामान दिलाने के नाम पर कंचन के साथ अश्लील हरकत करते। कुछ समय में ही कंचन समझ गई कि कोई यूं मेहरबान नहीं होता। जो पैसा खर्च करता है उसके एवज में कुछ चाहता भी है। वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगी। परिणाम यह हुआ कि कंचन कुछ ही दिनों में पूरे गांव में बदनाम हो गई। बात पिता शंभू सिंह और मां पार्वती तक पहुंची तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया कि बेटी है या आफत की परकाला। छोटी सी उम्र में इतने बड़े गुल खिला रही है। दोनों ने कंचन को खूब मारा पीटा मगर कंचन ने अपनी राह नहीं बदली। शंभू सिंह और पार्वती जब सारी कोशिश करके हार गए तब उन्होंने सोचा कि कंचन की जल्द शादी करके उसे ससुराल भेज दिया जाए, तभी थोड़ी बहुत इज्जत बची रह सकती है। इस फैसले के बाद शंभू सिंह ने कंचन के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही एक अच्छा रिश्ता मिल गया। प्रतापगढ़ जनपद के गांव धर्मपुर निवासी राजेश पटेल से कंचन का रिश्ता तय हो गया। 12 वर्ष पूर्व कंचन का विवाह राजेश पटेल से हो गया। कंचन को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब किसी और की जरूरत नहीं थी। पति राजेश उसकी हर जरूरत पूरी करता था। कालांतर में कंचन ने 2 बेटियों को जन्म दिया। धीरे धीरे कंचन और राजेश में मतभेद रहने लगे, जिस वजह से उनके बीच वाद विवाद होता था। यह वाद विवाद कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेता था। कंचन को अब अपनी ससुराल काटने को दौड़ती थी। उसका वहां मन नहीं लगता था। इसी बीच कंचन की मुलाकात रामकुमार दुबे से हो गई। रामकुमार दुबे कन्नौज के गुरसहायगंज का रहने वाला था। 10 सालों से वह हरदोई जिले में रहने वाली अपनी बहन मिथिलेश की ससुराल में रहता था। काम की तलाश में वह प्रतापगढ़ आ गया। यहीं पर उसे कंचन मिल गई। पहली मुलाकात हुई तो उनके बीच बातें हुईं। दोनों की यह मुलाकात काफी अच्छी रही। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया। इसके बाद तो उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। फोन पर भी बातें होने लगीं। कुछ ही दिनों में दोनों इतने करीब आ गए कि शादी करके साथ रहने की सोचने लगे। दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया तो कंचन अपनी ससुराल छोड़कर उसके पास आ गई। रामकुमार ने साथ रहने के लिए कंचन के कहने पर पहले ही जौनपुर के भुईधरा गांव में जमीन लेकर 2 कमरों का मकान बनवा लिया था। दोनों शादी करके यहीं रहने लगे। यह 8 साल पहले की बात है। 4 साल पहले कंचन ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अभावों ने कंचन का यहां भी पीछा न छोड़ा। रामकुमार की भी कमाई अधिक नहीं थी। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। कंचन की मुश्किलें बढ़ने लगीं तो उसने इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसकी जरूरतों पर पैसा खर्च कर सके। इस खेल की तो वह पुरानी खिलाड़ी थी। उसकी तलाश रामाश्रय पटेल पर जाकर खत्म हुई। रामाश्रय जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के बेरमाव गांव का निवासी था। बेरमाव पमवारा थाना क्षेत्र की सीमा से सटा गांव था। रामाश्रय दिल्ली में रहकर किसी फैक्ट्री में काम करता था। कुछ दिनों बाद वह घर आता रहता था। रामाश्रय विवाहित था और उसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। रामाश्रय भुईधरा गांव आता रहता था। इसी आने जाने में उसकी मुलाकात कंचन से हो गई थी। कंचन जान गई थी कि रामाश्रय आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। कंचन और रामाश्रय की मुलाकातें होने लगीं। इन मुलाकातों में कंचन ने रामाश्रय के बारे में काफी कुछ जान लिया। वह यह भी जान गई कि रामाश्रय की अपनी पत्नी से नहीं बनती। यह जानकर वह काफी खुश हुई। उसका काम आसान जो हो गया था। पत्नी से परेशान मर्द को बहलाकर अपने पहलू में लाना आसान होता है, यह कंचन बखूबी जानती थी। कंचन ने अब रामाश्रय को अपने लटके झटके दिखाने शुरू कर दिए।
रामाश्रय भी कंचन के नजदीक आकर उसे पाने की चाहत रखता था। कंचन के लटके झटके देखकर वह भी समझ गया कि मछली खुद शिकार होने को आतुर है। वह भी कंचन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए खुलकर उस पर अपना पैसा लुटाने लगा। कंचन की रामाश्रय से नजदीकी क्या हुई, कंचन के अंदर की अभिलाषा जाग गई। कंचन ने अपनी कामकलाओं का ऐसा जादू बिखेरा कि रामाश्रय सौ जान से उस पर न्यौछावर हो गया। रामकुमार के काम पर जाते ही कंचन सज-धज कर घर से निकल जाती और रामाश्रय के साथ घूमती और मटर गश्ती करती। रामाश्रय पर कंचन के रूप का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। रामकुमार के घर आने से पहले कंचन घर आ जाती थी। घर आने के बाद अपना मेकअप धोकर साफ कर लेती। घर के कपड़े पहनकर घर का काम करने लगती। कंचन समझती थी कि किसी को उसकी रंगरियों की खबर नहीं है, जबकि वास्तविकता सब जान रहे थे। एक दिन किसी शुभचिंतक ने रामकुमार को उसकी पत्नी की रंगरलियों की दास्तान बयान कर दी। रामकुमार ने इस बाबत कंचन से कोई सवाल नहीं किया, बल्कि अपना पैग पीते पीते सोच लिया कि हकीकत का पता करने के लिए उसे क्या करना है। दूसरे दिन रामकुमार काम पर जाने के लिए घर से तो निकला, पर गया नहीं। कुछ दूरी पर एक जगह छिप कर बैठ गया। उसकी नजर घर की ओर से आने वाले रास्ते पर जमी थी। मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि कंचन आती दिखाई दी। अच्छे कपड़े, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, कलाइयों में खनकती चूड़ियां उसकी खूबसूरती बढ़ा रही थी। कंचन जैसे ही नजदीक आई, रामकुमार एकदम से छिपे हुए स्थान से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। पति को अचानक सामने देखकर कंचन भौचक्की रह गई। वह रामकुमार से पूछना चाहती थी कि वह यहाँ कैसे, काम पर गए नहीं या लौट आए, मगर मानो वह गूंगी हो गई। चाह कर भी आवाज उसके गले से नहीं निकली। रामकुमार ने कंचन की आंखों में देखकर भौहें उचकाई। छमिया बनकर कहाँ चली? यार से मिलने, अपना मुंह काला करने और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने। कंचन घबराई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, नहा धोकर घर से निकलना भी अब जुल्म हो गया। दुखी हो गई हूं मैं तुमसे, घर चल, तब मैं बताता हूं कि कौन किससे दुखी है। दोनों घर आए तो दोनों ने बीच जमकर झगड़ा हुआ। कंचन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वह रामाश्रय से मिलने नहीं, अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। रामकुमार ने कंचन पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया, मगर नाकाम रहा। 14 मई को गांव रामपुर हरगिर के पास शारदा नहर के किनारे लोगों ने एक लाश देखी। देखते ही देखते वहां काफी संख्या में लोग जमा हो गए। लाश को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। इसी बीच रामपुर हरगिर गांव के अजय कुमार नाम के व्यक्ति ने संबंधित थाना पमवारा को लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी सेतांशु शेखर पंकज अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष रही होगी। मृतक के शरीर की खाल पानी में रहने से गल गई थी। लाश देखने में 2 से 3 दिन पुरानी लग रही थी। मृतक के दाएं हाथ पर रामकुमार पटेल और कंचन गुदा हुआ था। थाना प्रभारी सेतांशु शेखर ने लाश के कई कोनों से फोटो खींचने के साथ नाम का जो टैटू था उसकी भी फोटो कर ली। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पास से चाकू, रस्सी और कपड़े बरामद हुए। वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद कोई भी लाश की शिनाख्त नहीं कर सका। थाना प्रभारी सेतांशु शेखर ने लाश पोस्टमार्टम हेतु भेज दी। फिर अजय कुमार को साथ लेकर थाने आ गए। अजय कुमार की लिखित तहरीर पर थाना प्रभारी ने अज्ञात के खिलाफ भादंबी की धारा 302 के तहत थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। थाने के सिपाहियों को लाश पर मिले टैटू की फोटो देकर अपने थाना क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्र में भेजा, जिससे मृतक के बारे में कोई जानकारी मिल सके।
उनका यह प्रयास सफल भी हुआ। गोहानी गांव में टैटू देखकर लोगों ने पहचाना कि कंचन तो उसी गांव की बेटी है, रामकुमार उसका पति है। वह टैटू देखकर यह लगा कि वह लाश रामकुमार की थी। जानकारी मिली तो थाना प्रभारी सेतांशु शेखर गोहानी गांव पहुंच गए। रामकुमार की ससुराल गोहानी में थी। वहां रामकुमार की पत्नी कंचन मौजूद थी। उसके साथ में रामाश्रय था। रामाश्रय का पता पूछा तो उसका गांव बेरमाव था, जो कि घटनास्थल से काफी करीब था। रामकुमार की हत्या होना, उस समय उसकी पत्नी कंचन का मायके में होना और उसके साथ जो व्यक्ति रामाश्रय मिला उसके गांव के नजदीक रामकुमार की लाश मिलना, यह सब इत्तेफाक नहीं था। सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम देने की ओर इशारा कर रहा था। इस बात को थाना प्रभारी बखूबी समझ गए थे। इसलिए उन्होंने शक के आधार पर पूछताछ हेतु दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने वापस आ गए। थाने में लाकर उनसे पहले अलग अलग फिर आमने सामने बैठाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो वे दोनों टूट गए और हत्या के पीछे की वजह बयान कर दी। दोनों के संबंधों को लेकर हर रोज घर में रामकुमार झगड़ा करने लगा, उनके मिलने में अड़चने पैदा करने लगा। तो कंचन ने रामाश्रय से रामकुमार को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए कह दिया। यह घटना से करीब 1 हफ्ते पहले की बात है। दोनों ने पूरी योजना बना ली। कंचन अपने मायके गोहानी चली गई। मई के 11 से 12 की रात रामाश्रय रामकुमार के पास गया। उससे कंचन से संबंध खत्म करने की बात कही, फिर एक नई शुरुआत करने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। रामकुमार को उसने जमकर शराब पिलाई। देर रात 1 बजे रामाश्रय रामकुमार को रामपुर हरगिर गांव के पास ले गया। उस समय रामकुमार नशे में धुत था। रामाश्रय ने साथ लाए चाकू से गला काटकर रामकुमार की हत्या कर दी। उसके बाद उसके हाथ पैर को रस्सी और कपड़े से बांधकर लाश नहर में डाल दी, लेकिन लाश नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए डाले गए बिजली के आरसीसी के बने खंभों में फंस कर रह गई। नदी के बहाव में वह नहीं बह सकी। रामाश्रय यह नहीं देख पाया। वह चाकू वहीं फेंक कर घर चला गया। अगले दिन वह कंचन के पास उसके मायके पहुंच गया। वहां वह कंचन के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुकदमे में भादंबी की धारा 201, 120 बी 34 और जोड़ दी गईं। कानूनी लिखापढ़ी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों पर आधारित